एक केस था, उसमें उस महिला को इस हद तक उसके साथ हिंसा की गई थी कि वो दिमागी रूप से बिल्कुल विक्षिप्त हो गई थी। और उस महिला को जहाँ जानवर बांधे जाते हैं उस कमरा में बंद कर दिया गया था, बाहर से ताला डला था। मतलब अंदर की स्थिति जब देखी कि इतनी तेज बदबू आ रही थी वहां से। महिला से बात किया, बात करने के बाद सारे लोग चिल्लाए कि उसके पास मत जाना, पत्थर उठा के मार देगी, वो पागल है पूरी तरह से। लेकिन जब हम लोग गए ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस महिला को लंबे समय से काफी दिनों से उसे खाना पानी कुछ नहीं दिया गया था। तो जैसे ही हमने जाकर के उससे बात की तो बस उसने हमने कहा तुम खाना खाओगी, पानी पियोगी? उसने सर हिलाया। इसके बाद फिर उसको लेके आए थाने में, उसके बयान करवाए कि इस कंडीशन में हम इसको मायके लिए जा रहे हैं। उसका भाई था साथ में। एकदम सही हो गई, ठीक ठाक। और उसके बाद हम लोग उससे कुछ दिनों में ऐसे मिलते रहते थे। लेकिन सामाजिक परिवेश मतलब हमें पता ही नहीं चला और उसके परिवार वालों ने ससुराल वालों से समझौता किया और वापस उसी घर भेज दिए जहां पर उस कंडीशन से भेजे थे। ऐसे हम बैठे थे जैसे उन्होंने कहा कि दीदी संपत मर गई। तो जैसे ना एकदम हिल गए थे, जैसे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। उस केस से 2-3 चीजें जैसे हम पे बदलाव आई हैं। अगर देखें कि चाहे जितना समय हो जाए लेकिन हमें महिला से मिलते रहना होगा, उसकी स्थितियों को जानते रहना होगा, क्योंकि हमारा जाने का ही एक बहुत बड़ा असर होता है। लोगों को लगता है कि इसके साथ कोई है, इसको इसकी देख रेख करने के लिए कोई है। अगर हम इसके साथ करते हैं तो है इसके कोई लोग जो सवाल खड़ा कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन हाँ रिश्ता कहीं ना कहीं वो रिश्ता हमारा महिला के साथ है और महिला को लेकर के फिर जो परिवार के साथ है। वो कहते हैं ना कि हम जैसे लोग, इन महिलाओं से मैं अपने आप को बहुत जोड़ पाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी में गंभीर हिंसा झेली हूँ और उससे संघर्ष करते हुए फिर मैं बाहर निकली हूँ। तो इसलिए भी इस काम से मेरा दिली जुड़ाव है और इसीलिए मैं इस काम को करती हूँ। हम बहुत बार आशा बहू बनते हैं, बहुत बार हम आंगनबाड़ी बन जाते हैं, बहुत बार हम टीचर बन जाते हैं, क्योंकि जब समुदाय से हमें जानकारी निकलवानी पड़ती है तो मैं मतलब एक अपने आप को केस वर्कर के रूप में वहाँ नहीं प्रस्तुत करूँगी, मैं अपने आप को मतलब पुष्पा के रूप में नहीं प्रस्तुत करूँगी। बस एक बहाना कि मैं आंगनवाड़ी हूँ और मैं बगल वाले गांव में आई थी, मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो, और फिर उससे बैठ जाऊंगी, बैठ के बातें करने लगूंगी और जानकारी फिर निकलवाऊंगी कि सच्चाई क्या है, इस महिला के साथ क्या हुआ, किस तरह से हो रहा है। एक हमने तय कर रखा है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने झेला है, वो कोई और महिला ना झेले। जैसे जब हम काम करते हैं महिला हिंसा पे तो केंद्र में महिला को रखते हैं, परिवार को नहीं, क्योंकि एक महिला जो होती है ना उससे उस मतलब वो परिवार बनाती है, वो घर को सहेज के रखती है, सजा के रखती है, संवार के रखती है, बच्चा पैदा करती है, बच्चे को पालती है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। उसको एक तरफ ढकेल दिया जाता है कि बस तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारी कोई भागीदारी ही नहीं है और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ होती है। जिस समय बाहर निकलती है एकदम खाली हाथ होती। लेकिन परिवार का इतना महत्वपूर्ण उस परिवार को बना दिया गया है। थाने में जाओ तो समझौता प्रकोष्ठ है, परिवार परामर्श केंद्र है,
कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन उसको बार बार जो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, परिवार मत तोड़ो, वहीं चली जाओ। चाहे मतलब एक जो नजरिया है, जो सोच है कि महिला टूट जाए पर परिवार न टूटे। एक महिला को पहले तो अपनी बात बोलना ही बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बुलवाने से लेकर के फिर दहलीज के बाहर कदम रखवाना, फिर उसको कोर्ट तक या थाने तक लेकर के जाना और फिर वहाँ पर कार्रवाई करवाना, तो उसके लिए जो ये केस वर्कर को जूझना पड़ता है कि समुदाय से भी, परिवार से भी और फिर प्रशासनिक ढांचे से भी, कानून से भी, मैं कहूँगी कानून से भी बहुत बार एक केस वर्कर को जूझना पड़ता है। क्योंकि कानून एक तरह की बात करता है, एक तरह की बात करने के बाद बात को ख़त्म कर देता है, लेकिन उसके अंदर रणनीतियाँ बनाना कि इसको अगर इस महिला को न्याय दिलाना है तो हम कौन सी ऐसी चीज़ इसमें डालें जिससे इसको सही न्याय मिल सके। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब महिला बाहर आकर के और अपने अधिकारों की मांग करती, कुछ नहीं अगर वो अपना खाना खर्चा ही मांगती है, 125 में गई कि विपक्षी तुरंत सेक्शन 9 फाइल कर देता है। अब सेक्शन 9 में वो केस को फंसाने की कोशिश करता है कि मुझे खाना खर्चा ना देना पड़े और मैं इधर फंसा दूँ। अब उसका तोड़ एक तरह से निकालना कि हम फिर जाएंगे एक अगले सेक्शन में कि मैं तो रोड पे हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आने जाने के लिए मेरा जो खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं सेक्शन 24 में कि आप वो चीज़ दे दीजिए। तो जैसे इन चीज़ों को जानने के लिए भी ना हमें बहुत जगह जानी पड़ती है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। और घरेलू हिंसा का कानून है, हम केस कोर्ट में तो चले जाते हैं लेकिन उसमें कोई आदेश नहीं होता है, जिसके लिए हम बाहर के आदेशों को मंगवाना, उनके सामने आदेशों को प्रस्तुत करना, फिर वकीलों के साथ मीटिंग करना, और जजेस और वकील को हम एक साथ नहीं ला सकते हैं, तो जजेस की अलग एक तरह से मीटिंग्स करना, उनके साथ वो जानकारी को बांटना और वकीलों के साथ अलग करना, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से कानूनी किताबें लाना, उनको पढ़ने के लिए देना, उनके साथ डायलॉग करना, आदेश लेके आना कि सर इस जगह में इस तरह के आदेश हुए हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, आप भी करिए। तो इस तरह की रणनीतियाँ जो होती हैं कानूनी तौर पर, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इस काम से ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि डर भी मिलता है, दर्द भी मिलता है। इनके साथ साथ बहुत बार होता है कि केस करके आने के बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम बहुत उसमें घुस जाते हैं और फिर बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत ही रोते हैं, घर आके कमरा बंद किया और फिर हमें किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन एक जब हम लगाव की बात करते हैं, हम ये सब करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर तैयार होते हैं उस काम के लिए। जब किसी केस में हमें कामयाबी मिलती है, कोई केस था जो 10 साल से पेंडिंग था, लेकिन आज उसमें हमें आदेश मिल गया, उस समय बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और दूसरा है कि जब हम संघर्षशील महिलाओं की मीटिंग करते हैं, हम लोग सब एक साथ मिलते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने दिल की बात करते हैं, बहुत सारी बातें, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। उस समय भी बहुत खुशी होती है कि मतलब आज की तारीख में हमने इतनी महिलाओं को हिंसा से बाहर निकाल लिया और इन्हें स्थापित कर दिया। आज ये अपने बलबूते पर कमा खा रही है, किसी के आश्रित नहीं।